नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मेष राशि के लिए साल 2023 का पूरे साल का वर्षफल भी मैंने इसके साथ ही साथ डाल देना है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं कि पूरा साल आपके लिए कैसे जाने वाला है। अब बात करते हैं जनवरी में आपके ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो जनवरी में आपके लिए विशेष तो यही है कि आप अगर राजनीति से जुड़ते हैं, विदेश से जुड़ते हैं, नए भविष्य की योजनाओं से जुड़ते हैं, भविष्य की प्लानिंग से जुड़ते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर ढंग से काम करेगा। विचार कुछ ज़्यादा होंगे, भटकाव की स्थिति बन सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा मेडिटेशन करें, विज़न क्लियर होगा और ऊर्जा आपके पास ज़बरदस्त है, साहस ज़बरदस्त है। और अभी तो आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, वो ज़िद अभी आपके अंदर है। तो बेहतर होगा कि सही गोल में अगर आप गोल मारते हैं, सही गोल पे अगर आप अपने प्रदर्शन को लगाते हैं, तो सफलता असामान्य रूप से आपको मिल सकती है। मंगल जो हैं आपके राशि स्वामी, ये पहले 12 दिन आपके धन भाव में बैठेंगे, यानी 12 तारीख तक मंगल आपके धन भाव में रहने वाले हैं, जो कि आपको धन के लिए ही प्रेरित करेंगे। येन केन प्रकार आप चाहेंगे कि कहीं से भी धन आए। वाणी को लेकर थोड़ा सा संयम बरतिएगा, क्योंकि मंगल साहस के कारक हैं, तो वो वाणी में भी साहस देते हैं। वो आपको साहस देंगे कुछ भी बोल सकने के लिए, कुछ भी कर सकने के लिए। खास तौर पे चूंकि दूसरा भाव हमारे कुटुंब और परिवार का होता है, इसलिए परिवार के लोगों के साथ में संयम बरतें और अपनी वाणी को बहुत आराम से स्मूथली आप यूज़ करें। यही मंगल फिर 12 के बाद आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जो कि साहस पराक्रम का भाव है। मंगल ग्रह भी साहस और पराक्रम के हैं, तो ये मान लीजिए कि इस महीने आपका साहस और पराक्रम जबरदस्त बढ़ा हुआ रहेगा और आप जो चाहे वो कर सकेंगे। जिनको नहीं बोल सकते थे उन्हें बोल सकेंगे, जो नहीं करने की सोच रहे थे वो कर सकेंगे। प्रयास, एफर्ट आपका अधिकतम होगा और ये समय है कि आप अपने जो आपके जीवन की जो प्रबल आपके कर्म क्षेत्र है, जो आपकी प्रबल इच्छा है, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, उस दिशा में प्रयास कीजिए। तो ये ज़बरदस्त सफलता वाला महीना और ज़बरदस्त सफलता वाला साल, दोनों ही चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके मकान के, वाहन के और घर के सुख शांति की, तो ये बहुत ही प्रॉपर वे में बनी हुई है। अच्छा समय चल रहा है। मकान का सुख भोग आप करेंगे, वाहन का सुख आपको मिलेगा। परिवार में बहुत प्रेम पूर्वक ढंग से आप रहने वाले हैं। आपका परिवार निजी परिवार, जिसमें जीवन साथी और बच्चे शामिल होते हैं, इस समय में आप बहुत सुखपूर्वक उनके साथ जीवन यापन करेंगे। अभी अच्छा समय है और बहुत अच्छा फील आप करेंगे। संतान की बात करें पंचम भाव की, तो स्पेशली आपके जो संतान हैं, अगर वो यंग है तो वो पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान उनका लगेगा ही लगेगा। साथ ही जो उस अवस्था में है, जो उस उम्र में है, जिनकी स्थिति परिस्थिति है, तो वो किसी प्रेम प्रसंग में भी उनका रुझान हो सकता है। और साथ ही कला और मनोरंजन जगत से भी वो जुड़ सकते हैं महीने के आधे भाग में। महीने के सेकेंड हाफ में फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अपनी संतान को भी कहेंगे कि वो अवेयर रहे, जागरूक रहे, लड़ाई झगड़ों से बचे। हो सकता है कि 15 तारीख के बाद वो किसी प्रकार के वाद विवाद में फंसें या उस तरह की चीज़ों में अपने आप को जुड़ें। और आपके लिए बेहतर समय है। आप स्वयं भी इस समय में जो मानसिक स्थिति में जो मन में आपके आएगा कि मुझे ये करना है या वो करना है, उसको आप अमली जामा पहना सकेंगे, यानी आपके विचारों को आप कर्म में परिणित कर सकें। ये ऐसा समय है, इसलिए विचार ही बहुत सोच समझ के आप अपना लाएं या रखें। और स्पेशली इस समय आपको पद प्रतिष्ठा भी मिल सकता है। स्पेशली अगर आप बच्चों से जुड़ कर कोई काम करते हैं, कला या मनोरंजन जगत में हैं, तो अपार मान सम्मान प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। आप एक प्रकार से ग्लैमर की दुनिया में छा सकते हैं। ये समय अच्छा है। आपके अगर नौकरी या व्यवसाय की अगर बात करें, तो वहाँ पे भी बेहतर से बेहतर समय है। सर्विस सेक्टर में नौकरी में बहुत अच्छा समय है। आप जिन्हें नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाएगी। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छे विकल्प आपके लिए मौजूद रहेंगे। सरकारी नौकरी में योग संयोग तो बनता है, लेकिन
आपकी कुंडली में भी वो बातें होनी चाहिए। आपकी कुंडली में भी अगर योग संयोग होगा तो ही सरकारी नौकरी आपको मिल पाएगी। हाँ, गोचर की तरफ से सपोर्ट मिलता है, गोचर के ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं कि आपको सरकारी नौकरी अगर कुंडली दे रही है तो ये भी आपको सपोर्ट कर देंगे। और शत्रुता से बचें। हो सकता है कि आप इस दिशा में आपके कुछ बढ़ते से कदम दिखें। शत्रुता ज़रूरी नहीं कि आप किसी से फेस टू फेस ही लड़ें। कोर्ट कचहरी भी हम छठे भाव से देखते हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें तो बेहतर है। इसमें किसी का भी भला नहीं होता। और सप्तम भाव की बात करें, जीवन साथी के बारे में बात करें तो जीवन साथी का भाव अभी बेहतर है, शानदार है। अगर कहें कि आप ही कुछ रूठे रूठे से हैं तो कहना गलत नहीं होगा। आपका ही मन कहीं और भाग रहा होगा, कहीं दूरी बना रहा होगा। मन में जीवन साथी को लेके, बिजनेस को लेके थोड़े से अलगाव की भावना, वैराग्य की भावना पैदा हो रही होगी। बेहतर होगा कि मेडिटेशन करें, गणेश जी की साधना करें और खट्टे मीठे फल का दान करें, क्योंकि केतु यही चाहते हैं। क्योंकि केतु जहाँ होते हैं वहाँ से आपको मन में थोड़ा सा वैराग्य पैदा करते हैं। तो केतु का उपाय आपको काफ़ी हद तक राहत देगा, क्योंकि अभी केतु इस साल पूरे अक्टूबर तक यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इस उपाय को आप करते चलें। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लग्न में आपके राहु है, सप्तम में केतु है। मेडिटेशन 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 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, करना ही चाहिए आपको। आपके लिए विशेष रूप से अभी बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करें। और आप किस लिए अभी जिन लोगों को थोड़ा सा कुछ रिसर्च के कामों में जिनको लगाव है और जिन्हें कुछ वैज्ञानिक ढंग से कुछ खोजने ढूंढने में मज़ा आता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप पुलिस में जाएं, मिलिट्री में जाएं, अगर एजुकेशन में है, रिसर्च बेस एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वास्तु पे काम करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी या तंत्र मंत्र तांत्रिक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। भाग्य में सूर्य रहेंगे पहले 13 तारीख तक, तो वो आपको मान सम्मान प्रसिद्धि से नवाजेंगे, भाग्य का द्वार खोलेंगे। शासन अधिकारी सत्ता पक्ष आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। पॉसिबल है कि आपके जो भी सरकारी कामकाज रुके होंगे वो इस समय में बन जाएंगे, भाग्य से बनेंगे। कोई ऐसा अधिकारी बंदा मिल जाएगा जो आपके काम को आसानी से बना देगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। धार्मिक आस्था आपकी बढ़ेगी। और जो लोग थोड़े ज़्यादा ध्यान वगैरह करते हैं, योग आदि से जुड़े हैं, उन्हें गहरे ज्ञान, गहरे रहस्यों की प्राप्ति भी हो सकती है। या किसी प्रकार के जिसे हम एक्स्ट्रा एफर्ट कहते हैं, यानी कुछ आपको अनुभूतियाँ हो सकती हैं, आपको उस ध्यान के रास्ते पर कुछ प्राप्तियाँ हो सकती हैं। ये समय वैसा बन सकता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर शुक्र भी हैं जो कि 21 तारीख तक रहेंगे। 21 तारीख तक शुक्र आपको यहाँ पर स्त्री जाति से आपका भाग्य उन्नति बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री जाति के कारक हैं। शुक्र नैसर्गिक धन के कारक हैं, तो उसके हिसाब से भाग्य से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और शुक्र वैभव, विलासिता और लग्जरी सामान के कारक हैं। घर में जो सुख सुविधाएं होती है उसके कारक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी भाग्य से इस महीने प्राप्त होने के अवसर बनते हैं। दसम भाव में फिर यही सूर्य जो हैं यहाँ से 14 तारीख को आपके दसम में आ जाएंगे और बुध भी 7 तारीख को आ जाएंगे। सूर्य और बुध मिलके बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि नेम फेम का कारक होता है, मान प्रसिद्धि देता है, पद देता है। और दसम भाव वैसे भी पद प्रतिष्ठा का है। सूर्य शासन के कारक होते हैं, बड़े अधिकारियों को कारक होते हैं, और बुध आम पब्लिक का कारक होता है। तो इस प्रकार से इस महीने आपको मान सम्मान प्रसिद्धि मिलेगी, पद मिलेगा, आपके काम धाम में बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी और कहीं बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप जो कुछ भी करते हैं, दसम भाव हमारा नौकरी या बिजनेस नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ दसम भाव है, क्योंकि बिजनेस हम सप्तम से देखते हैं और नौकरी हम छठे से देखते हैं। दसम भाव हमारा ओवरऑल कर्म है, ओवरऑल कर्म जो हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं। तो जो कुछ भी आप करते हैं उसमें
बेहतर करेंगे। दसम भाव में ही शनि 16 तारीख तक रहेंगे और उसके बाद शनि फिर अपना राशि चेंज कर लेंगे। और जो शनि अभी तक परेशान कर रहे थे या आपके कर्मों का आपको फल नहीं मिल रहा था या आपको लग रहा था कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, उन सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। शनि राशि 2.5 साल में चेंज करते हैं और अब शनि फाइनली कुंभ राशि में चले जाएंगे 17 तारीख को। और 17 तारीख को शनि का कुंभ राशि में जाना आपको बहुत अच्छे फल लेके आएगा, क्योंकि बेसिकली शनि उनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपको अच्छा फल देंगे। लाभ का भाव है तो लाभ की प्राप्ति होगी, दोस्तों यारों में, समाज सोसाइटी में, सब जगह पूछ परख आपकी बढ़ेगी, ज़्यादा अच्छे रूप से स्थापित होंगे। लेकिन फिर भी शनि जहाँ भी होते हैं, चाहे जिस भी राशि में हो और जहाँ भी हो, उन भावों को लेके आपको थोड़ा सा कर्म तो करना ही पड़ता है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। तो कुंभ राशि में एकादश भाव में आपको लाभ प्राप्ति के लिए मेहनत करना पड़ेगा और समाज सोसाइटी या दोस्तों यारों में स्थान बनाए रखने के लिए भी कुछ ना कुछ कर्म तो आपको करना पड़ेगा। बाकी तो फिर शनि स्वयं में भगवान हैं, स्वयं में कर्म कारक हैं, भाग्य कारक हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे। अंत में बात करते हैं आपके 12वें भाव की, यानी खर्च के भाव की। खर्च के भाव में बृहस्पति बैठे हैं। दोस्तों बृहस्पति वैसे तो बहुत ही शुभ और पॉजिटिव ग्रह हैं और अच्छा फल देते हैं, लेकिन अच्छा फल बृहस्पति क्या देंगे? अगर आप 12वें भाव में हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, किसी प्रकार के जेल के कामों से जुड़े हैं, या फिर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, या दूर किसी ऐसे स्टेट में आप हैं जो आपके कल्चर से मेल नहीं खाता, अलग कल्चर में है, जिसे हम अक्सर करके प्रदेश की श्रेणी में लेते हैं। आप उत्तर भारतीय हैं तो दक्षिण भारत में, या पश्चिम के हैं तो पूरब में, तब फिर उस स्थिति में आपके लिए बृहस्पति वाकई में अच्छा फल देंगे, जीवन में सफलता देंगे। लेकिन अगर आप वो सब काम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में बृहस्पति 12वां भाव खर्च भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अब बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर को इंडिकेट करते हैं, तो आप अगर बैंक एफडी में या किसी प्रकार से टाइम बिंग जो जमा होता है उसमें, या फिर आप म्यूचुअल फंड आदि में अगर पैसा जमा करते हैं तो फिर आपके और पैसे खर्च नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट ही खर्च कहलाता है और एक प्रकार से खर्च में कंसीडर हो जाता है। अगर आप वो भी नहीं करेंगे, केवल उस स्थिति में बृहस्पति आपके पैसे खर्च कराएंगे, लेकिन तब आपके पैसे खर्च शुभ कामों में होंगे, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है। तो वो आपके पैसे लोगों की मदद करने में, दान करने में, मंदिर आदि में देने में, मंदिर बनवाने में, धार्मिक क्रियाक्रमों में, घर में पूजा पाठ आदि में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। दोस्तों आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो पे। जय हिंद।